हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम वेरी शॉर्ट करेंगे। अगर वीडियो लंबी हुई तो शॉर्ट अगली लेक्चर में करेंगे, और अगर कम टाइम में कंप्लीट हो गया तो हमने इसी वीडियो में कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती है वो कौन कौन से होते हैं जो नेचर में अपने आप होते हैं? लाइटिंग, अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ एक्सेप्ट लाइटिंग एंड अर्थक्वेक। मतलब आपको नेचुरल कैलेमिटीज़ बतानी है लेकिन लाइटिंग और अर्थक्वेक को छोड़ के। तो आंसर इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टू टाइप ऑफ द चार्जेस। आपको पता है चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो टू टाइप्स के चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द इंटरेक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमने टू चार्जेस की जो इंटरेक्शंस होती है उसके बारे में बताना है। तो आंसर है लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने चैप्टर में अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नहीं रीड किया हुआ है तो एक बार पहले चैप्टर की पहले जो वीडियो डाली हुई है आप पहले उसको अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटिंग। ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो बिल्डिंग को लाइटिंग से प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था, डायग्राम भी देखा था। तो वो क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डायरेक्शन डज द शॉक वेव प्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल। जब अर्थक्वेक ट्रेवल होती है कौन सी डायरेक्शन में शॉक जो वेव होती है वो प्रोड्यूस होती है? बोथ ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये क्या होता है? सरफेस के दोनों साइड अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन व्हेन टू क्लाउड्स विद अनलाइक चार्जेस अप्रोच ईच अदर। क्या होता है जब क्लाउड में दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास पहुंचते हैं? तो क्या होती है? लाइटिंग स्ट्राइक, आपस में टकराते हैं तो लाइटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग इन क्लाउड्स एंड व्हेन। किसने डिस्कवर किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, लाइटिंग को? ठीक है, इन क्लाउड्स में, और कब? तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्चुअली कॉजेज लाइटिंग। लाइटिंग का एक्चुअली कारण क्या होता है? लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द अकोमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड। क्लाउड्स में जो चार्जेस आ जाते हैं उनके अकोमुलेशंस के कारण जो लाइटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड व्हेन द अम्बर इज रब्ड विद फर। अम्बर एक तरीके का पत्थर होता है, इसको अगर हम फर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू द अट्रैक्शन लाइटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाती है कि ये लाइटिंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आंसर, द इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्रोड्यूस बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को आपस में रब करते हैं तो उनके अंदर चार्जेस आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन व्हेन ए ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ आर रब्ड विद ईच अदर। जब ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है? तो द ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव चार्जेस एंड सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्जेस। ये जो है कंफर्म होता है कि हमेशा जो ग्लास रॉड होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ के पास हमेशा क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लाइटिंग। लाइटिंग क्या होता है? लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क ऑन ह्यूज स्केल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है और बहुत बड़ी मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर वीक जोन्स कॉल्ड। वीक जोन को क्या कहते हैं? तो पता है, सिस्मिक और
fault zone. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ आर द मोस्ट अर्थक्वेक कॉज, मतलब किस कारण से अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है। मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, जो अर्थ के अंदर प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ए प्लेट, प्लेट क्या होता है। ईच फ्रेगमेंट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड प्लेट, जो आउटर मोस्ट लेयर पे कुछ टुकड़े से पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट लेयर, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड, अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट, आंसर इज क्रस्ट। हाउ इज एन अर्थक्वेक कॉज, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थक्वेक आने का क्या कारण है। इट इज कॉज्ड बाय एन डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में डीपली जो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसी कारण से अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव क्या होता है। वेव प्रोड्यूस ऑन अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द टर्मर्स, क्या होता है जब वेव प्रोड्यूस होती है किसी टर्मल्स की वजह से तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, सिस्मिक वेव क्या होती है, तो जब अर्थ के सरफेस पर टर्मल्स की वजह से कोई वेव प्रोड्यूस होती है, मीन्स कोई हलचल की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एंड वेयर ए मेजर सुनामी टुक प्लेस इन इंडिया, कहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडिया में, आंसर इट अकर्ड इन द इंडियन ओशियन में आई थी 26 दिसंबर 2004 में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द नेचुरल क्लैमिटीज कॉज बाय द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक में नेचुरल क्लैमिटीज कौन कौन सी आती हैं, अगर अर्थक्वेक आ गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, सुनामीज आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which kind of material is used to transfer charges from one body to another body, किस तरीके का मटेरियल जो है चार्ज बॉडी में से एक दूसरे में पास करने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर हम यूज़ करेंगे तो हम उसकी चार्ज बॉडी का जो चार्जेस है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।